शाहिद का ख्वाब। आज असलम की सालगिरह थी जिसमें शाहिद को दावत थी। शाहिद अपने दोस्तों के साथ सालगिरह में गया। वहाँ मुख्तलिफ खाने सजाए गए थे। उन्हें देखकर शाहिद अपने आप पर काबू ना रख सका और डट कर खूब खाया। घर आकर वो जल्द ही बिस्तर पर दराज हो गया और ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गया। वो ख्वाब में देखता है कि बाज़ार में बड़ी हलचल थी। तरकारियाँ और फल इधर उधर दौड़ लगाते हुए कामों में मसरूफ़ थे, क्योंकि आज एक जलसा मनाया जाने वाला था जिसकी सदारत सेब को सौंपी गई थी और मेहमान खुसूसी गोभी को बनाया गया था। सेब सूट पहने और गोभी शेरवानी पहने जलसे में दाखिल हुए। मिर्च ने मैक संभाला और सदारत की कुर्सी संभालने के लिए सेब को और मेहमान खुसूसी के लिए गोभी को डैश पर बुलाया और जलसे का आगाज़ हुआ, जिसमें सबसे पहले बात करने के लिए बी तुराई को डैश पर बुलाया गया। बी तुराई ने माइक संभाला और कहा कि भाइयों और बहनों, आज इंसान फलों और तरकारियों को इस्तेमाल नहीं कर रहा है और वो दूसरे चीज़ों की तरफ माइल हो गया है। आज फास्ट फूड के नाम पर इंसान जिन अशिया को इस्तेमाल कर रहा है वो फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानदा है, क्योंकि इसमें कीमियाई अशिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बातें इंसानों तक पहुंचाई जाए। इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफिज़। बी तुराई के बाद मिर्च ने संतरे को डैश पर बुलाया। गोल मटोल संतरे मियाँ को डैश पर चढ़ने के लिए भेंडी ने मदद की। संतरे मियाँ ने माइक संभालते ही बोलना शुरू किया और कहा कि चूँकि मुझे छील कर खाया जाता है, लेकिन इंसान अपने मसरूफियत की वजह से मेरा नाम लेकर कीमियाई अशिया से बनने मशरूबात पीने लगा है। शायद बाबा आम का भी ये हश्र हो रहा है, जबकि हमारे मशरूबात होते ही नहीं हैं, और तो और सिर्फ पानी में गैसों को इस्तेमाल करके फास्ट ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल करने लगा है, जबकि ये ड्रिंक्स पेट के लिए नुकसानदा होते हैं। मैं ये चाहूँगा कि हमारी ये जो बातें हैं उन्हें इंसानों तक पहुँचाई जाए। इसके बाद साथ ही मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। आखिर में मिर्च ने नन्हे बेर को बात करने की दावत दी। बेर माइक थाम कर कहने लगा कि देखिए, मैं तो एक जंगली फल हूँ। मैं मौसम सरमा में आकर इंसानों को विटामिन सी फराहम करता हूँ, लेकिन इंसान ने मुझे सड़ा गला कर मुझको मुख्तलिफ़ मशीनों की मदद से खूबसूरत कागज़ में लपेटता हुआ चॉकलेट की शक्ल में बाज़ार में लाया जाता है। जबकि मैं असली हालत में था तब मैं इंसानों के लिए फ़ायदेमंद था, मगर अब उल्टा इंसानों के लिए नुकसानदा साबित हो रहा हूँ, जिससे मेरी बदनामी हो रही है। हमें इस बारे में सोचना होगा। आखिर में जलसे के अख्ताम पर सदारती तकरीर के लिए सेब को बुलाया गया। तब सेब ने कहा कि हमें इस बात को ज़हन नशीन करना होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों के लिए बनाया है, और जब हमारा इस्तेमाल ना हो रहा तो हमें इस बारे में एहतजाज करना होगा। इस तरह जलसे का अख्ताम के साथ ही तरकारियों और फलों ने शोर मचाना शुरू किया और नारे लगाने लगे। शाहिद भी इनके साथ नारे लगाने लगा। तब शाहिद की अम्मी ने शाहिद को ज़ोर से आवाज़ दी। तब शाहिद भड़बड़ा कर नींद से बेदार हुआ। उठने के बाद भी ख्वाब शाहिद के जहन पर छाया रहा। इसने अपनी अम्मी को ख्वाब सुनाया। यह सुनकर शाहिद की अम्मी भी बहुत मुतासिर हुई और कहने लगी कि सच है कि आज हम तरकारियों और फलों के इस्तेमाल के बजाय
نہ جانے کون کون سی غذائیں اشیاء استعمال کرنے لگے ہیں۔ اور دیکھو آج کل کئی چیزیں عام ہو گئی ہے، اسی طرح بیماریاں بھی عام ہو گئی۔ ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قدرتی اشیاء جیسے پھل اور ترکاری کو استعمال کریں یا گھر میں بنی چیزوں کا استعمال کریں۔ باہر یا کمپنیوں میں تیار کردہ اشیاء سے پرہیز کریں۔ اور شاید تمہیں اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا کہ خانچہ فروش سے کچھ بھی نہ خرید کر کھائیں، کیونکہ یہ لوگ غذا کو کھلی لے کر گھومتے ہیں، جس سے دھول میں پائی جانے والی جراثیم اور مکھیوں کے بیٹھنے سے غلظت پر پائے جانے والے جراثیم غذا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان تمام سے ہم کو بچنا چاہیے۔ شاہد نے امی کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ وہ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے گریز کرے گا، پھل اور ترکاریوں کا زیادہ استعمال کرے گا۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔